यहीं से अर्तुगरुल का असल इम्तिहान शुरू होता है। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, मगर काई कबीले पर छाया हुआ बोझ हल्का नहीं हो रहा था। सुलेमान शाह के बाद खेमे तो वही थे, मगर उनमें रूह बाकी नहीं रही थी। हर शख्स जानता था कि अब कबीला सिर्फ दुश्मन के खतरे में नहीं, बल्कि अपने अंदर के फैसले के इम्तिहान में भी है। सुबह के वक्त मजलिस दोबारा बुलाई गई। ये आम मजलिस नहीं थी, ये वो लम्हा था जहां कबीला बिखर भी सकता था और जड़ भी सकता था। गुंदोगोदू ने सबसे पहले बात की। उसकी आवाज़ में तजुर्बा था, मगर उसके लफ्ज़ों में एहतियात खौफ के करीब महसूस हो रही थी। वो कह रहा था कि कबीला कमज़ोर है, लोग गमज़दा हैं। उस वक्त टकराव नहीं, बल्कि खामोशी और समझौता बेहतर रास्ता है। दुंदार बे ने बात काट दी। उसका लहजा तेज था, आंखों में गुस्सा। वो कह रहा था कि अगर आज दुश्मन को जवाब न दिया गया तो कल कबीले का नाम बाकी नहीं रहेगा। इसके नज़दीक इज्जत का मतलब लड़ाई था, चाहे अंजाम कुछ भी हो। सुंगुरतुगैन अब भी कम बोल रहा था, मगर जब उसने बात की तो सब ने सुना। उसने कहा कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी हो सकता है। बाज़ औक़ात जल्दी में लिया गया फैसला दुश्मन को वो मौका दे देता है जिसका वो इंतज़ार कर रहा होता है। इसकी बात ने मजलिस में खामोशी पैदा कर दी। तब अर्तुगरुल खड़ा हुआ। उसने सरदारी का मुतालबा नहीं किया, उसने अपनी तारीफ नहीं की, उसने सिर्फ कबीले को आईना दिखाया। उसने कहा कि अगर आज हम सिर्फ खौफ से हिजरत करेंगे तो दुश्मन हमें रास्ते में मारेगा, और अगर सिर्फ गुस्से में लड़ेंगे तो कबीला खुद टूट जाएगा। हमें ऐसा रास्ता चाहिए जो हमें जिंदा भी रखे और बाइज्जत भी। कुछ चेहरे नरम पड़ गए, कुछ सख्त हो गए, मगर सबने महसूस किया कि ये अल्फाज किसी किताब के नहीं, तजर्बे के हैं।